आगे चल तो वहां उतारना। चल वहां चल उतारना। उतरने के लिए हाथों किया, वहां जाकर उतार दिए 4 खेत आकर के। उन्होंने पूछा बेटे ने, पिताजी आपने ऐसा क्यों कहा, वहां क्यों नहीं उतरे, इसलिए दूर में क्या हो गया? कि मैंने इसलिए कहा है कि मैं भी अपने बाप को यहाँ छोड़ के गया था, मैं भी अपने बाप को यहाँ उतार के चला गया था। तो बिल्कुल सही कर रहा है, क्योंकि कर्मों का फल यही मिलता है, बहुत कर्मों का फल यही मिलता है। यदि बहू सास को परेशान करती है तो एक दिन वो भी तो सास बनेगी, पता चल जाएगा सब। कर्तुम शशाका न चकार, करने में समर्थ थे नहीं किया, तो बच्चों को पढ़ा लिखा दिया, अब आप नहीं पढ़ सकती हैं, लिख सकती हैं, या पुरुष वर्ग भी, तो अपने घर में आपकी पोती हैं, पोते हैं, उनसे पढ़वाओ। सुनो, स्वाध्याय घरों में जरूर चलाओ। यदि आप सत्यार्थ प्रकाश न रख सके तो रामायण पढ़ो, कुछ भी तो पढ़ो, अन्यथा सब घर घर में सत्यार्थ प्रकाश बांटो। भाई देखो आज समाज में अगर प्रचार का सबसे बड़ा तरीका है आज, यानी हमको रास्ता ढूंढना है, कहाँ के घुसना है, प्रवेश करना है जी, तो क्या है, ये पुस्तक है बांटो, सत्यार्थ प्रकाश अधिक से अधिक खरीदो और बांटो स्कूलों में। जो अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ते होशियार हैं, फर्स्ट क्लास हैं, यदि स्टाफ वालों को दो। आज समाज सुई में विद्यालय चलता है, मैंने आज देखा, बेटा बेटी आए, परीक्षा दे गए, स्टाफ वाले भी आए, उनको भी सत्यार्थ प्रकाश दो। उनके पास नहीं होगा, उनको कोई रुचि नहीं है, अरे पुस्तक तो ले लेगा, फ्री में सब कुछ ले लेगा, फ्री में तो इस देश में किसी कुछ भी दे दो, तैयार है। हाँ, वो सब करेंगे तो धीरे धीरे करके सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा शास्त्र है आज के युग में, उनको आप जितना अधिक पहुंचाएंगे, कई देश के देशों में प्रचार हो गया समाज का। इस सत्यार्थ प्रकाश से फिजी में जाओ, उसमें नेपाल में जाओ, और विदेशों में कई जगह पर जो है लोग उसी से प्रचार हो गया। आज समाज खुल गए विदेशों में और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। विदेशों के आज समाज में विघटन नहीं है, विदेशों में आज समाजियों में बड़ा भारी प्रेम है, याद रखना आपको, मुझे मालूम है, संपर्क है। जो लोग विदेश में जाते हैं विद्वान आज समाज के, वो हमारे संपर्क में बताते हैं कि यहाँ में हम बहुत अंतर है। वहाँ के लोग आते भी हैं कार्यक्रम में, विदेश के लोग यहाँ हमारे कार्यक्रम में आते भी हैं, अजमेर आदि जोधपुर आते हैं। तो पहला काम है स्वाध्याय। जो स्वाध्याय करेगा उसको 8 लाभ मिलते हैं, 8 लाभ। जो पढ़ता है, पुस्तकें सुनता है, उसको 8 लाभ मिलते हैं। ये याज्ञवल्क्य जी कहते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, तो 8 लाभ क्या है उनको भी सुनाऊंगा आपको थोड़ा थोड़ा। पहला है, देखिए स्वाध्याय में ये नहीं है जो बच्चे पढ़ते हैं तो पढ़ना है, ये अध्ययन करना होता है। स्वाध्याय होता है धर्म की पुस्तकों को, जैसे गीता है, रामायण है, सत्यार्थ प्रकाश है, वेद आदि है, वो ही स्वाध्याय कहलाता है। एक स्वाध्याय का मतलब होता है अपने आप का अध्ययन करना, स्वयं की जानकारी रखना, तो मैं कौन हूँ, कितने पानी में, ये भी ध्यान करना। तो 8 लाभ कौन से हैं? पहला है युक्त मना भवति। आपका मन अगर नहीं लगता है ना, कि मन नहीं लगता मेरा भजन में मन नहीं लगता है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है, मुझे जो है इस प्रकार का किसी के रोग हो, तो वो पुस्तक पढ़ना आरंभ करेगा। मेरे जीवन में एक दो आदमी ऐसे थे गांव में, विद्यार्थी जीवन में, तो वो रोज शाम को पढ़ते थे और पढ़ करके सो जाते। उनका ये बड़ी आदत थी, बहुत गजब, शाम को रोज पढ़ते थे। तो पुस्तकें पढ़ो। पहला लाभ क्या है? युक्त मना भवति, आपका मन लगने वाला हो जाएगा। अगला है अपराधीनो भवति, व्यक्ति जो है पराधीन नहीं होता। जो पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, सुनता है, वो गुलाम किसी का नहीं हो सकता, किसी से मिसगाइड नहीं हो सकता, गुंडम में नहीं फंस सकता। युक्त अपराधीनो भवति। अगला है आहर अर्थान साधयते, संस्कृत में है, नित्य रोजाना नए नए अर्थों की जानकारी करता है, रोज नई नई बातें आपको जानने को मिलेंगी। और चौथा लाभ है सुखम सुप्रीति, नींद बड़ी अच्छी आती है, पढ़ करके आप सोइए, अच्छी नींद आएगी। और जिंदगी में 3 ही तत्व हैं जो आपको सुखी रख सकते हैं, गहरी नींद, सात्विक भोजन
और ब्रह्मचर्य। ये तीन ऐसी चीजें हैं जिनको मनुष्य अपना ले तो वो सुखी रहेगा, स्वस्थ रहता है। अब नीति न्याय तो लोगों में करेगा तो जी धुनापुनी में लगे हैं, क्योंकि मशीन है ना, मशीन में बड़े बड़े पुर्जे हैं, बड़े भयंकर पुर्जे लगे हैं। ये अब जो अपने अपने काम करते हैं ना, अपने आप ही आ जाते हैं, हिला देते हैं आदमी को। ऐसी ऐसी मशीन है, इसके अंदर बड़े पुर्जे हैं, बड़े खतरनाक भी हैं, बड़े काम के भी हैं। तो सुखम सुप्ति नींद आदि है। अगला है परम चिकित्सक आत्मनो भवति। आप अपने डॉक्टर बन जाओगे, अपनी आत्मा के डॉक्टर बन जाओगे। जो व्यक्ति स्वाध्याय करेगा वो अपनी कमियों को ढूंढ लेगा, अपनी बुराइयों को ढूंढ लेगा, अगले वाले की उंगली करने से पहले तीन उंगलियों को जान लेगा। तो जी पढ़ेगा तभी जानेगा, तो वो अपनी आत्मा का डॉक्टर बन जाता है। अगला है ए इंद्रिय संयम भवति, और इंद्रियों में संयम आ जाता है, क्योंकि जब मन लगेगा, मन ही तो राजा है इंद्रियों का, तो मन जब लग गया तो इंद्रिय अपने आप कंट्रोल में हो जाती है। और अगला है एक आरामता भवति। आराम शब्द संस्कृत का है। आराम लोग में कहते हैं ना, आराम, आराम मानी विश्राम। तो आराम कहाँ जाए, राम वही है आराम। क्या राम है ना, वही तो आराम। आ माने पूर्ण, और राम, राम का मतलब दशरथ का बेटा राम नहीं। राम का अर्थ होता है, रम धातु का मतलब है कि हर समय जो प्रसन्न रहता है। कि राम तुमको राज तिलक होगा सुबह, ठीक है, और फिर कहा 2 घंटे बाद राम तुमको वनवास होगा, तो भी ठीक है भाई। यानी दोनों स्थिति में वो समान है, इसको कहते हैं राम। और जब ऐसी स्थिति आपकी है तो आराम। तो जी आराम माने विश्राम। विश्राम किसको होता है, जब दोनों स्थिति में बढ़िया रहता है। कम पैदा हो गई तो ठीक है, प्रभु की इच्छा। खूब ज्यादा भरे भंडा तो भी ठीक है भाई, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है, विडंबना। अधिक हो गया तो किसी को लेना देना नहीं, और कम हो गया तो रोना रोना शुरू कर दिया। ये सब नहीं होगा। तो क्या होगा, एक आरामता भवति। और अगली बात है 8वीं, प्रज्ञा वृद्धि भवति। आपकी बुद्धि जो है वो बड़ी बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। आपको याद है मैं बता के गया था, बुद्धि के 7 सिर हैं। बुद्धि के कितने सिर हैं जी, 7 हैं। बुद्धि में 7 चीजें होती हैं, और जो 7 सिर उसके खुल जाते हैं तब वो कामयाब होती है। वो कब होती है, जब आप स्वाध्याय करते हैं प्रज्ञा वृद्धि भक्ति। वो 7 सिर क्या है वो अगले क्वेश्चन बताएंगे, आज का विषय नहीं है ये। तो क्या कहा, यस्कार न ससाक कर्तुम शस्त्रे पादम अंगुरी। तो पहला काम है स्वाध्याय, और दूसरा काम है संध्या। संध्या जो व्यक्ति नहीं करते हैं, अर्थात जिसको भजन कहते हैं, अपने लोक भाषा में भजन कहते हैं। भजन करना आप लोग करते नहीं करते, थोड़ा बैठ कर किया करो, सब लोग किया। देखो ध्यान, भजन, संध्या वो एक बहुत बड़ी विद्या है। स्वामी दयानंद जी कहते हैं पूर्णा प्रवचन में कि देखो ध्यान एक बहुत बड़ी जो है विद्या है। जब ये विद्या जो देश से लुप्त हो जाती है तो उस देश में बड़ा भारी जो है गिरावट आ जाती है, विनाश होता है उस देश का। और आज यही हो रहा है। ये आसुरी प्रवृत्तियां क्यों बढ़ रही हैं, क्योंकि सच्चा ध्यान नहीं होता है दुनिया में। तो संध्या करें, और क्यों करें, देवी भागवत में बड़ा सुंदर श्लोक लिखा है। देवी भागवत में पता नहीं कैसे लिख दिया उन्होंने, लिख दिया तो लिख दिया। हाँ, हमारे काम की बात जरूर करेंगे। वो कहते हैं येन न संध्या विज्ञाता येन न संध्या कृतम जीवमानो भवेत् शूद्रः मृतः स्वाचैव जायते। कि जो संध्या को नहीं जानता, भजन को नहीं जानता और जान करके नहीं करता, वो जीते जी तो शूद्र है ही, और मृतः स्वाचैव जायते, मरने के बाद कुत्ते का जन्म होता है। श्वा माने कुत्ता। अगले जन्म में कुत्ता नहीं बनोगे इसकी मेरी गारंटी है। तुम भजन करने लग जाओ, और कुछ बने तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं।
ये पक्की बात है। तो क्या करें, आप संध्या कर सकते थे, स्वाध्याय कर सकते थे, न चकार, मगर नहीं किया तो पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। और तीसरी बात, स्वाध्याय, संध्या और सत्संग। सत्संग ये जो हो रहा है, सत्संग से तात्पर्य है सत्य सत्य बातों का संग करें। दुनिया में सबसे बड़ा लाभ क्या है? कहेंगे जी हम तो व्यापार के लाभ को लाभ कहते हैं, क्यों जी? मगर भर्तृहरि जो हुए, आपने नाम सुना ना भर्तृहरि का, विक्रमादित्य के भाई थे। राजा विक्रमादित्य जो आज से 2081 वर्ष पूर्व राज करते थे इस देश में, उनके भाई थे भर्तृहरि। और वो बहुत बड़े विद्वान थे संस्कृत के, मगर जब गृहस्थ में रहे, संसार में रहे, तब जो है अय्यास थे, भोगी विलासी थे। लेकिन जब उनको चेतना हो गई, ज्ञान हो गया, तो वो छोड़ गए घर को और छोड़ गए। उसकी कहानी नहीं कहेंगे। तो उन्होंने बड़े सुंदर पुस्तक लिखी है 3। उनमें एक है आपका नीति शतक, एक है वैराग्य शतक, एक है श्रृंगार शतक। तो नीति शतक में बड़ी सुंदर नीति की बातें हैं। तो वो कहते हैं कि को लाभ हो, कि भाई बताओ लाभ क्या है? वो कह लाभ, लाभ क्या है? घरों में लिख देते हैं शुभ लाभ, लिख तो दिया तुमने, मगर समझो लाभ क्या है। तो बताया गुणी संगमः, गुणी का, गुणवान का संग करो। गुणियों का संग करना ही सबसे बड़ा लाभ है। और जो अवगुणियों का संग करता है वो समझो सबसे बड़ी हानि में है। कोई भी है दुनिया में, तो वो गुण कौन से हैं जिससे व्यक्ति गुणी बनता है और उससे लाभ प्रमाणित होता है? तो वो बात हमने जो ढूंढी तो मिली कहाँ? विदुर नीति में। क्योंकि देखो एक बात मैं क्या करता हूँ, हाथी यदि कीचड़ में फंस जाए, हाथी कीचड़ में फंस गया, हाथी, उसको कौन निकाले? हाथी निकाले। हाथी अगर फंस जाए दलदल में, दलदल दो हो गए तो, एक तो होता है दल यानी पार्टी, वो जब दो हो गए तो दलदल कीचड़। अब संसार में कितने दल हैं? बीजेपी, कांग्रेस, बसपा, सपा, क्यों जी? कितने दल हैं? अब दल 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 हो गया ना कीचड़, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ऐसे पहले नहीं होते थे दल, एक ही दल रहता था। तो क्या कहा मैंने? हाथी अगर फंस जाए तो हाथी उसको निकालता है। तो नीतिकार की बात का उत्तर नीतिकार ही देगा। तो हमने उस नीतिकार से पूछा, विदुर नीति ने बताया, क्या बताया कि अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञां च कौल्यं दमाश्रुतं च पराक्रमश्च बहुभाषिता ये कृतज्ञता यथाशक्ति दानम कृतज्ञता च। ये श्लोक है। तो उसने कहा कि देखो 8 गुण होते हैं जिनसे मनुष्य गुणवान बनता है, और उससे वो है सूरज और चांद की तरह, दीपक की तरह प्रकाश फैलाता है। कौन कौन से गुण हैं जी वो? पहला है प्रज्ञा। बुद्धि का एक नाम ऋतंबरा है, एक नाम प्रज्ञा है, एक नाम मेधा है। ये बुद्धि के 3 नाम व्यवहार में आते हैं। मेधा, प्रज्ञा, ऋतंबरा। ऋतंबरा कहते हैं जो ऋत को भर लेती है, इसमें ऋत भर गया है। ऋत क्या है? नियम से जो काम करता है, प्रकृति के नियमों में जो चलता है, वो ऋत कहते हैं। प्राकृतिक नियमों, नियम से बात करता है, नियम से काम करता है, उचित सलाह देता है, वो क्या है? ऋतंबरा बुद्धि है। अगली आती है मेधा। मेधा क्या है कि जब इंद्रियां अपने अपने व्यसन को, अपने काम को, जैसे आंख ने देखा और दृश्य देखा, तो इस दृश्य को देख करके अंदर ले गई, तो कहा मेरा दृश्य धारण कर लो। बुद्धि से कहा कि मैंने जो देखा है तू पकड़, तू धारण कर ले। तो ऐसा जो काम करती है उस समय उसका बन गया मेधा। मेरा धारण करो। कान ने कहा मैंने ये शब्द सुना है, तुम ये शब्द मेरा
धारण कर लो तो मे था। इस तरह से। और प्रज्ञा क्या है? प्रज्ञा कहते हैं प्रकृष्ट, ज्ञा माने ज्ञान, उत्तम कोटि का जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है बुद्धि को, प्रज्ञा कहलाती है। तो पहला गुण है उत्तम कोटि का वेद ज्ञान जिसको प्राप्त हो रहा है, तो वो आ गया प्रज्ञा, प्रज्ञा। प्रज्ञाम च कौल्यम च, कौल्य कहते हैं कुल खानदान की शिक्षा, कुल खानदान। तो इसको तो आप समझ रही हैं कि भाई हमारे किस कुल से है जी, कुल खानदान में। अब मैं एक उदाहरण देकर बताऊंगा आपको। कुल खानदान की जो बुद्धि हो जाती है वो गुणी व्यक्ति बन जाता है। ये शायद मैंने आपको कहीं शायद महेश जी को सुनाया, किसको सुनाया है कि जब युवा के बाद हारने में धर्मराज युधिष्ठिर अपने 5 भाइयों के साथ वनवास को चला गया, वन को, तो जी 13 वर्ष का था, 12 वर्ष का था, जो भी था, चले गए। 1 महीने बाद दुर्योधन बोला अपने टीम वालों से, अपने जो उनके थे कर्ण आदि ऐसी, कि चलो भाई उनको देखते हैं, उस जगह पर ठहरे हुए हैं, उनको देखेंगे तो हमको खुशी होगी। वो धरती में सो रहे होंगे, तो जी अपने बना रहे होंगे, खा रहे होंगे, जंगल में होंगे पांडव, हम देख देख के खुशी मनाएंगे। चलो उन्होंने रथ तैयार करे, साथी लिए और चले गए अपने पिकनिक मनाने के बहाने। जहाँ भी ठहरे थे वो चले गए। उसी समय गंधर्वराज चित्रसेन भी आया था, वो भी घूमने आया था। चलो, चित्रसेन अर्जुन का मित्र था, चित्रसेन गंधर्वराज अर्जुन का मित्र है, जान पहचान है, कि चलो वहाँ उनसे हम भी मिल के आएंगे। सुनाए को वनवास में है, वहाँ पर बहुत बड़ा सरोवर है, वहाँ नहाए धोए। और ये भी पांडव कौरव भी गए और वो भी गए। देखिए कोई कोई पशु होता ना, पशु बैल या भैंस गाय, मारने की आदत होती है, इसकी बुद्धि होती है, खूंटा बांध दिया फिर भी ऐसे से चलाता ही रहता है। कितने बढ़िया माल डाल दो उसको, वो मारता ही रहे, तो इसकी स्वभाव है। और कोई कोई सीधा होता है बेचारा पशु, वो कुछ ना कहे किसी से। तो ये कौरव मरखने थे, मरखना घोर हुआ ना, मरखना, वो मरखने कौरव, और पांडव बेचारे सीधे थे। तो वो मरखने जाके वहाँ भी लड़ पड़े जाके उनसे, गंधर्वों से। गंधर्व जो है वो बड़े बलवान थे, उन्होंने मार मार के वो पकड़ लिया, बंद कर दिया, सबको बंद कर दिया, दुर्योधन को, कर्ण, जितने सब। अब उनके जो साथ जो सेवक थे, कोई सेवक दौड़ दौड़ के गया, उसको पता था कि महाराज वहाँ है युधिष्ठिर, जाके विनती करी महाराज क्या हुआ, क्या हाल चाल है। उसने राज खुशी पूरी सबकी, पितामह की आदि आदि, कि महाराज पीछे बताऊंगा, पहले मेरी बात सुनो। सुना, सारी बात बताई, उनको पकड़ लिया, उनको छुड़ाओ। अच्छा, धर्मराज को बड़ा कष्ट हुआ, तो उसने कहा भीम अर्जुन जाओ उनको छुड़वाओ। तो भीम बड़ा खुश हुआ, वो कहे ना भैया बहुत बढ़िया हुआ, ऐसों का ऐसा ही हाल होना चाहिए, हम नहीं जाएंगे। मान के नहीं। फिर वो एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाते हैं, महाभारत में लिखा हुआ है कि भवन्ति भेदा जातीनां कलहाश्च वृकोदरः प्रशक्तानि च वैराणि कुल धर्मो न नश्यति। होता ना कौल्यम, तो देखो भाई ठीक है, हमारे परिवार में है जी भेद हो गया, हम एक ही जाति के हैं, एक ही गोत्र के हैं, हमारे भेद हो गया है, और कलह हो गया, लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है। वृकोदरा बड़े पेट वाले मेरी बात सुन, और प्रसक्तानी च वैराणी, और वैर भी बन जाते हैं। ये हम भी जानते हैं कि आपस में वैर भी हो जाता है, खूब वैर हो जाता है भाई भाई। लेकिन याद रखो कुल धर्मो न नश्यति, कुल खानदान की बात जब आए उसको मत छोड़ना, उसको नष्ट मत करो, वो हमारे कुल खानदान के हैं, हमारे भाई हैं, ठीक है ना। तो जाओ। अब वो चुप, अब कैसे उत्तर दे, ये तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हो गई, तर्क हो गया। इसलिए आप भी याद रखो जीवन में, अगर आपको गुणी बनना है तो दूसरा गुण क्या है, कौल्यम, कुल खानदान वाली बात को कभी न भूलना, बच्चों को बताना, समझाना।
और एक बात बताऊं, ये तो व्यवहार की बात है, संसार की बात है, लेकिन याद रखो आपका कुल कौन है, आप उस कुल के हो, किस कुल के हो, चेतन कुल के हो, आप ब्रह्म के कुल के हो, परमात्मा के कुल के हो, परमात्मा चेतन है, आप भी चेतन हो, इसलिए आपका कुल कौन है, वो है कुल है, अध्यात्म में वो कुल खानदान है आपका। तो प्रत्याम च कौल्यम च दमः, दम कहते हैं इंद्रियों को दमन करना, रोकना। चुगली सुनने की आदत पड़ गई है तो रोको उसको, हम नहीं सुनेंगे, बहुत सुन लिया, क्या सुनना है। तो जी कान की आदत पड़ जाती है ना, वो कहीं रास्ते में जा रहे हो तो कोई बात कर रही हो ना, तो खड़ी हो जाए, तो सुनो तो क्या कह रही है, मेरे बारे में तो ना कह रहा कोई, खड़ा हो जाए एक सेकंड में, फिर चल पड़े, कोई देख लेगा। तो इंद्रियों को रोकना। दमा श्रुतम च, और सुनने वाला, श्रुतम कहते हैं जो वेद को सुनता है, श्रुति को सुनता है। पराक्रमश्च, और जो पराक्रमी है, पराक्रम कहते हैं आप अपने कामों को बड़ी मुस्तैदी से करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रयास करते हैं, पराक्रम कहलाता है।